नमस्कार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि जल है तो कल है और जल ही जीवन है। बिल्कुल सही बात है कि जल जीवन है और जल जो है अगर स्वच्छ हो तो वो अमृत बन जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं है। वो सुदूर इलाके होते थे, लेकिन जिस तरह से हमने पानी की बर्बादी की है, हमने पक्के पक्के मकान बनाए हैं, पक्की ज़मीन कर दी है, तो पानी की जो व्यवस्था है वो थोड़ी गड़बड़ा गई है और ऐसे में पानी की किल्लत भी देखी जा सकती है। तो गांव में अब शहरों में भी पानी की किल्लत है। ऐसे में सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं स्वच्छ जल को लेकर। हर घर नल से जल यानी कि नल जल योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड का मक्का गांव एक आदर्श के रूप में हमारे सामने है। तो चलिए सीधा चलते हैं आदर्श गांव और वहां देख लेते हैं कि वहां पर नल जल की व्यवस्था कैसी की गई है, क्योंकि पहले ज़माने में वहां पर काफ़ी अव्यवस्था थी, पानी की किल्लत थी। अब वहां पे लोग ऑफिस भी जा सकते हैं, गांव में अपने खेतों पे काम भी कर सकते हैं और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। चलिए देखते हैं मक्का गांव में किस तरह से ये जल नल योजना चल रही है। जल जीवन की बुनियादी जरूरत है। जल की धारा जब नदी, पोखर, तालाब या जल मीनार से किसी ग्रामीण के घर पर पहुंचती है तो उस घर में बुनियादी और सकारात्मक बदलाव लाती है। जल की धारा सिर्फ हलक की प्यास या दिनचर्या के कार्यों को निपटाने का जरिया मात्र नहीं है, बल्कि परिवर्तन का वाहक भी है। ऐसा ही एक उदाहरण है बुढ़मू प्रखंड का एक पंचायत, नाम है मक्का। इस गांव में नल जल योजना सहित सरकार की तमाम योजनाएं विकास का द्वार खोल रही हैं। मक्का निवासी विजय मुंडा बताते हैं कि पहले पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन नल जल योजना के कारण उन्हें काफी लाभ हुआ है। 10 से 15 मिनट लग जाता था। पानी गंदा नहीं रहता था? गंदा रहता तो है, क्या करते, मजबूरी बनाते। बीमार भी होते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, और इसको लगने से क्या अभी सुविधा है, अभी सुविधा है, अच्छा से नहाते 24 घंटा पानी रहता है। बिजली नहीं रहता तो भी पानी रहता है सोलर से। गांव में कितना ऐसा लगा हुआ है? गांव में एक ही है, घर घर पानी जाता है। इसे पानी पीने से कुछ बीमारी नहीं होता है, अच्छा है पानी सबका। देवलाल मुंडा मक्का पंचायत के मुखिया हैं। देवलाल बताते हैं कि गांव में सरकार की योजनाओं के कारण सड़कें बन रही हैं, ग्रामीणों को आवास मुहैया कराया जा रहा है और शौचालय के कारण स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत भी हो रही है। पेय जल का जो इस बार 2023 में 40 बोरिंग कराए हैं और सभी गांव का सुविधा, घर घर हर एक परिवार यहाँ पानी का सुविधा दिए हैं और उसे कुशल मंगल मेरा पंचायत है। गांव जिस समय जल नल ये नहीं था उस समय बहुत समस्या था, क्योंकि हम लोग का नहाने धोने और पीने के लिए कठिनाई होती थी, क्योंकि घर के बगल में बोरिंग नहीं रहने के कारण हम लोग को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से पानी ला के घर का व्यवस्था बनाना पड़ता था। और दूसरी है कि हम लोग स्वास्थ्य नहाने धोने में जो सफाई भी नहीं रहता था, वो कीड़ा डोभा हुआ छोटा मोटा नदी नाला वहीं जाके नहाते थे, उससे हम लोग का शरीर का नुकसान था, क्योंकि फोड़ा फुंसी हो जाता था। आज हम लोग के जो बोरिंग हुआ है, जल नल, ये जो स्वास्थ्य अभी सुधार हुआ है और इससे बीमारी का भी दूर हुआ है। नहीं तो पहले मलेरिया, टाइफाइड और गंदगी के कारण डायरिया फैल जाता था और उससे आदमी, बहुत सारा आदमी लोग भी मर जाता था, बहुत डॉक्टर भी नहीं रहने के कारण। और आज सब सुविधा हो गया है और इससे हम लोग मुक्त हो गए हैं। देवलाल बताते हैं कि नल जल योजना शुरू होने से पहले ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लोगों को पहले नदी डोभा में नहाना पड़ता था, लेकिन अब स्वच्छ पानी मिलने के कारण ग्रामीणों के स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। योजना बहुत सारा मिल रहा है जनता लोगों का। बोले पहला तो राशन कार्ड वगैरह ये सारा व्यक्ति लोग का घर घर हो गया है, उससे सब जो भूखमरी था वो थोड़ा बहुत दूर हो गया है और जो भी समस्या रहता है उसको दिलाने का काम करते हैं और दुख दर्द। सोलर पैनल से जुड़ा होने के कारण यहाँ निर्बाध रूप से ग्रामीणों को पानी मुहैया हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जल की व्यवस्था होने के कारण गांव में स्वच्छता बढ़ी है।
लोग विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। शिक्षा के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी है और पंचायत में होनहार बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। बिजली नहीं रहने के भी वजह से मतलब हम लोग सोलर प्लेट लग गया है। जब धूप आ जाने के बाद हम लोग को सुविधा एकदम तुरंत मिल जाता है। चापाकल जब से यहाँ सोलर प्लेट लगा तब से थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा कर दिए, क्लोज कर दिए, लेकिन ये भी चलता है। रामगोविंद पहान मक्का गांव के निवासी हैं। रामगोविंद बताते हैं कि पहले पानी के लिए कुआं और चुआं का सहारा था। नल जल योजना से जहां ग्रामीणों को दिनचर्या निपटाने में सुविधा हो रही है, वहीं बीमारियों पर भी नियंत्रण हो रहा है। वो जाके कुआं से ला रहे थे। क्या गाड़ी से लाते थे तो कितना समय लगता था, कैसा पानी लाने 1 किलोमीटर से ला रहे थे, हाँ। इधर उधर कुआं से चुआं से। तो पानी पीने लायक रहता था, कुछ गंदा भी रहता था। उससे बीमारी होता होगा। बहुत बीमारी, कैसे बीमारी होता था। और ये मिलने से क्या फायदा होगा? इससे स्वास्थ्य है अभी, हाँ, अभी बीमारी से दूर है। वो शौचालय मिला है। मक्का डूहू टोली के संजय मुंडा कहते हैं कि पहले गांव में पानी की तकलीफ थी। कुआं और दाड़ी से पानी लाना पड़ता था। अब गांव में बदलाव आया है। गांव में मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है और खेती किसानी के लिए भी समय मिल पा रहा है। अब इस क्षेत्र में उन्नत खेती हो रही है। गांव में पहले पानी की बहुत समस्या थी, तो कुआं गाड़ी इस सब से पानी लाते थे। अभी जल मीनार वायरिंग हुआ तो पानी की सुविधा पीने में, नहाने धोने से लेके अभी स्वस्थ है। पहले का पानी सब में कुआं गाड़ी से लाते थे तो ख़राब पानी था, बीमारी पहले बहुत ज़्यादा था। और रोड का भी समस्या था, रोड भी बना तो बाइक उक चलाने में, गाड़ी चलाने में सबका सुविधा। और देहाती बिजाई सब रहता था तो बहुत कम मुनाफा होता था। फिर हाइब्रिड के ज़माना में तो ज़्यादा उपज होता है, कम समय में ज़्यादा उपज और ज़्यादा लाभ मिलता है। नल जल योजना का सर्वाधिक लाभ महिलाओं को मिला है। पानी की कमी का सर्वाधिक खामियाजा भी महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। नल जल योजना के कारण महिलाओं को दूर से पानी अब नहीं लाना पड़ता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। और जल नल योजना जो मिला है वो पानी वाला, उससे क्या फायदा हो रहा है? नहा धोवाए ले हो थे फायदा। पहले गंदा पानी पीते थे कि नहीं? तो नहीं रहे तो पीते न रहिए। कहाँ जाते थे, कहाँ से लाते थे सब पानी? कुइयाँ से। तो बरसात में तो गंदा भी हो जाता होगा, बीमारी भी होता होगा। अब वो सब नहीं ना होता है। नहीं। अब जब मन किया तो अपना चल गए। नहाने धोने सब, पीने खाने के लिए सब वहीं से लाते हैं। हाँ। समय का बचत होता है। कैसे नहीं, हाँ थे बचत के। पहले कितना समय लगता था? समय लागत रहे, अब कहीं भर के लाना तो समय नहीं लागत रहे। चांदमुनी देवी बताती हैं कि दूर से पानी लाने के कारण सांप बिच्छू के डंक का पहले भय रहता था, लेकिन अब नल जल योजना से पानी घर पर ही मिलने से यह डर खत्म हो गया है। पहले कहाँ से पानी लाते थे? पहले कुआं से। तो समय लगता होगा ना, गंदा पानी मिलता होगा तो है? हाँ तो। और अब नल में आता है। नल में आ गया। ये फायदा हुआ। हाँ। और शौचालय मिला है कि नहीं? शौचालय तो मिला है। तो प्रयोग करते हैं उसका? हाँ। है? हाँ। इससे क्या फायदा हो गया? पहले नहीं था और अब मिल गया है। फायदा तो हुआ। नम्रता जोशी बुढ़मू में प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। उनका कहना है कि नल जल योजना का सर्वाधिक लाभ महिलाओं को मिला है। घर में ही जल की व्यवस्था होने के कारण महिलाओं को सुरक्षा और सुविधा दोनों ही मिली है। जो जल नल योजना है, पहले लाभुक लोगों को जहाँ भी पानी का टंकी का सुविधा प्रदान किया जाता था, लोगों को अपने घर से वहाँ जा कर के पानी लाना पड़ता था। परंतु अब इस योजना के तहत लोगों को उनके घर में ही नल का कनेक्शन दिया जा रहा है। यानी लोगों को अपने घर के बाहर ना निकल करके वो लोग किसी भी समय अपने पानी की उपलब्धता को अपने घर में ही उपलब्ध कर सकते हैं। तो इससे भी लाभुक और इवन सबसे ज़्यादा महिलाओं को सुविधा
सुविधा है कि कभी कभी रात में भी उनको पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो लोग बिना किसी परेशानी के इस समस्या से अब मुक्त हो चुके हैं। पहले स्थानीय लोग कुआं, डोभा या नदी से पानी लाकर पीते थे। अब कुछ ग्रामीणों ने स्वच्छ जल के लिए फिल्टर भी लगा लिया है। इससे ये अब कम बीमार पड़ते हैं। ये सभी को पता है कि ये खुले में जो कुआं वगैरह का जो पानी रहता है उसमें बरसात के मौसम में कुछ मेडिसिन वगैरह डाली जाती है, और ये जो अब नल जल योजना है इसमें हमारा वाटर टंकी कवर्ड रहती है, फ्रेश पानी जाता है। कहीं कहीं फ़िल्टर की भी व्यवस्था लोगों ने अपने घर में करा रखी है कि जो पानी जाता है तो इससे बीमारी होने के चांसेस कम हुए हैं और लोग स्वस्थ हैं, पहले से ज़्यादा स्वस्थ हैं। नल जल योजना से मक्का गांव के ग्रामीणों को घर पर ही पानी मिल रहा है। इससे मजदूर, किसान और जरूरतमंद सहित सभी वर्गों को शुद्ध पेयजल के लिए वित्तीय भार नहीं उठाना पड़ रहा है। समय और श्रम की बचत हो रही है और गांव के लोग पेयजल जनित रोगों के आक्रमण से सुरक्षित हो रहे हैं। जब स्वच्छता की बात आती है तो हम लोग गांव-गांव जाते हैं और इसी क्रम में आज आए हुए हैं मक्का गांव में, जो कि बुढ़मू प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ पे हमने देखा कि साफ़ सफाई को लेकर लोगों में जागरूकता है। वहीं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, लोगों को बताते हैं कि कैसे साफ़ सफाई करना है। और पहले की समस्याएं इनकी थी कि न रोड था, न पानी था, न आवास थे, न शौचालय थे। अब जब ये सब बना है तो यहाँ के लोगों में विकास की गति दिखती नज़र आ रही है। और जब रोड बन जाएगा तो ये लोग जो सब्जी उपजाते हैं, खासकर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर किसानी करते हैं और सब्जी पे ही डिपेंड हैं, वैसा कुछ रोज़गार है नहीं। महिलाएं भी रोज़गार के लिए खेतों में ही जाती हैं, पुरुष भी रहते हैं। और जब सब्जी उपजता है तो इनके मार्केट में बहुलता पहुँचती है। और जाना जाता है कि बुढ़मू प्रखंड जो है पिठोरिया के बाद सब्जी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था। और खेती गृहस्थी के साथ साथ ये लोग घर में भी रहते हैं, साफ़ सफाई की भी विशेष जानकारी रखे हैं। और जब से शौचालय मिला है, यहाँ पे सांप बिच्छू का जो प्रकोप होता था उससे इनको बचाव मिल गया है। बरसात में खास करके जो घर थे इनके, वो झाड़ीनुमा थे या फिर फूस के थे, खपड़ेल थे, वहाँ पे सांप बिच्छू का ज़्यादा डर रहता था। लेकिन कॉलोनी, जो कि पीएम आवास के नाम से भी जाना जाता है, इन लोगों को मिला है तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और महिलाएं जो है ख़ास तौर पे कहती हैं कि हम जब स्वस्थ रहेंगे, साफ़ सुथरा रहेंगे, तभी तो अपना घर और समाज को स्वस्थ रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए जी इजाज़त, जोहार। तो दर्शकों, देखा आपने कि वही मक्का गांव आज पूरी तरह से बदल चुका है। वहां की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्वच्छता की। और स्वच्छता में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन शौचालय की जो स्वच्छता है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। पहले लोग शौच के लिए बाहर जाते थे और बहुत सारी बीमारियां लेकर घर चले आते थे और पूरे परिवार को बीमार करते थे। लेकिन अब सरकार ने शौचालय का भी निर्माण कराया है, हर घर शौचालय। लेकिन शौचालय सिर्फ हो जाने से स्वच्छता नहीं होती है, उसका खास ध्यान रखना पड़ता है कि शौचालय को किस तरह से साफ किया जाए, किस तरह से उसकी साफ सफाई रखें। स्वच्छता होगा तभी बीमारियां दूर भागेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि शौचालय को स्वच्छ कैसे बनाया जाता है। राजधानी रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर है बुढ़मू प्रखंड। इस प्रखंड में 77 गांव और 14 पंचायतें हैं। प्रखंड के 14 पंचायतों में एक पंचायत है मक्का। मक्का पंचायत का परिवेश भी झारखंड के अन्य गांवों की तरह ही है। झारखंड के अन्य गांवों की तरह ही यहाँ खपड़ेल घर, कामकाजी महिलाएं और श्रमिक पुरुष हैं। विशेषता यह है कि यह पंचायत सरकार की तमाम योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। स्वच्छता के प्रति यहाँ के स्त्री पुरुष में जागरूकता है और अस्वच्छता के परिणामों को ये भली भांति समझने लगे हैं। पहले गांव की महिलाएं खुले में शौच के लिए विवश थी, असुरक्षा की भावना थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। पंचायत के मुखिया देवलाल मुंडा बताते हैं कि अब लोगों को खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति मिलने लगी है। महिलाओं का जब से मुखिया बना है तब से शौचालय बना है, जो स्वच्छ मतलब करने जाते थे बाहर में, अभी शौचालय में ही स्वच्छ करते हैं। और उसे मतलब हम लोग का रीति रिवाज और जो हम लोग का वो खुला में शौच करते थे वो बंद हो गया। उससे हम लोग का ये जगह जगह में सोलर प्लेट, ये क्या बोलते हैं,
लाइट लगा दिए हैं और ये जो सुविधा दिया गया शौच के लिए सामने शौचालय बना दिए हैं, तो उसमें जाकर शौच करते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। देवलाल बताते हैं कि पंचायत का प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता के प्रति सजग है। खासकर महिलाएं साफ सफाई पर विशेष ध्यान देती हैं। गांव के लोग मिलजुल कर कचरा का निपटान करते हैं, गांव की साफ सफाई करते हैं। गोबर से यहाँ के लोग वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं और खेती बाड़ी के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा है। उसमें जो कचरा इधर उधर रहता है उसको प्लास्टिक को उठा के हम लोग वहाँ रखेंगे और प्लास्टिक को जब जमा हो जाएगा पंचायत में तो जिला को हम लोग डिप्यूट करेंगे और जिला फैक्ट्री वगैरह में जाएगा, वो काम की चीज़ फिर बन के आएगा। किसान भाई लोग का वो लाभदायक होगा, इसलिए कि वो एचुआ खाद उसको बोला जाता है, जो गड्ढा खोद के उसके बाद में उसी में डाल के उसके बाद में उसका तैयार करके उसके बाद फसल में लगाया जाएगा, उससे हम लोग का विकास होगा। शौचालय आ जाने का फायदा ये है कि किसी को कोई लेडीज से हो गया, मेन दिक्कत है शौचालय का, लेडीज का दिक्कत है। हम लोग का तो हम लोग कहीं पर भी कुछ भी छुप छुपा, लेकिन लेडीज का सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अगर हर घर में शौचालय नहीं होगा ना तो लेडीज का दिक्कत है। आवाज आने से फायदा हो रहा है। और शौचालय मिलने का मतलब क्या है कि लेडीज़ का सबसे ज़्यादा योगदान उसमें मिल रहा है शौचालय में। क्या है कि लेडीज़ को कहीं पर भी लेटरिन बाथरूम करने का दिक्कत होता है और शौचालय घर में रहेगा तो उसमें लेडीज़ लोग को दिक्कत नहीं होगा। जट्टू राव मक्का पंचायत के पुराने बाशिंदे हैं। वे पंचायत में बदलाव के प्यार को अब महसूसने लगे हैं। पहले से तो अभी अंतर बहुत सुंदर है। क्या क्या बदलाव आया है? बदलाव है कि पानी परुआ सब ये सब में बदलाव हुआ है। हाँ, पक्का घर मिल गया है, रोड बन रहा है तो इसमें सब पब्लिक को फायदा है। जल योजना है तो मतलब है कि महिला सबको पानी लेने लाने में सब नहाने धोने में अच्छा है। पहले तो डाड़ी कुआं से नदियों तक का पानी पीते थे, होबे करता था, मतलब पानी गंदा रहता था तो नहीं होता। बाहर जाते तो डर लगता था कहीं बिच्छू काट न ले। बरसात में और डर लगता है जी, रात बिरात में डर लगता था, किसी को लेके जाते थे। और अब घर में बन गया तो कुछ नहीं डर लगता। स्कूल में भी बताते हैं, घर में भी बताते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं, बाथरूम से आते हैं। शौचालय और गांव में नल जल योजना से महिलाएं ज्यादा खुश हैं। खुले में शौच और नदी दाड़ी का पानी पीना पहले इनकी मजबूरी थी। अब शौचालय और सफाई के लिए पानी की उपलब्धता बालकाही देवी और चांदमुनी देवी जैसी महिलाओं को जीवन जीने का नया आयाम प्रदान करती है। पहले टाटी को जाना पड़ता है, अभी तो शौचालय में। और पहले बरसात में सांप बिच्छा भी का भी डर रहता है। हाँ, क्या चीज का डर था? सांप बिच्छू काटने का। घर साफ करते हैं और जैसे कि पानी उनी का ज़्यादा सुविधा नहीं था यहाँ पर, अब थोड़ा मोड़ा बहुत हो गया। शौचालय बनने से बहुत सारे फायदे, सब अभी स्वास्थ्य भी है सबको, और जैसे खुले में शौच नहीं जाते हैं, पहले जाते थे तो सांप सबका भी डर रहता था, और सुबह ही एक तो बाथरूम जाते थे और नहीं तो फिर एक बार रात में। अभी शौचालय बनने से सब कोई घर में ही अपना समय का भी बचत होता है, और घर में ही शौचालय है तो बच्चा सबका भी दिक्कत नहीं हो रहा है, महिला लोग का भी दिक्कत नहीं हो रहा है। स्वस्थ रहने के लिए साफ़ सफाई रहना ज़रूरी है। जैसे अगल बगल में बाथरूम से हो जाता था, पूरा गंदा रहता था, और अभी वो सब नहीं हो रहा है ना। सब कोई को बोलते हैं कि अपना आसपास में साफ़ सुथरा रखो। जैसे कचरा सब जमा होता है तो जलाने के लिए बोल देते हैं, नहीं तो पहले तो कहीं भी होने से फेंक देते थे ना, अभी जला लेते हैं सब कोई। नारा भी लगाए थे स्कूल में बच्चा लोग के साथ में, हर लोगों का एक ही नारा, सोच रहे भारत हमारा, बच्चा लोग के साथ में कराए तो बल्कि बच्चा लोग। महिलाएं समाज का आधार हैं। महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो न केवल एक परिवार बल्कि पूरा समाज सशक्त होगा। मक्का पंचायत की महिलाएं स्वच्छता के प्रति सजग और सक्रिय हैं। यह भविष्य में सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देती है। इसमें मुझे यही बोलना है कि महिलाएं ही समाज की एक स्ट्रॉन्ग बोन होती है।
वो जिस तरीके से चाहेंगी समाज उसी दिशा में आगे की ओर अग्रसारित होगा। एक महिला ही उस परिवेश को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, कैसे उसको संभाल करके रखा जाए, बेहतर तरीके से जानती है। और महिलाएं आगे नहीं आना चाहती है, इसमें सिर्फ हमको इतना बोलना है कि आज ग्रामीण परिवेश में भी महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा जो मेरे से पब्लिक का इंटरेक्शन होता है, पुरुष से ज़्यादा महिलाएं ही मेरे पास आकर के मिलती हैं, चाहे पेंशन का मैटर हो, आवास का मैटर हो, या फिर अपनी कम्युनिटी में जैसे JSLPS के थ्रू भी बहुत सारी स्कीम्स दी जाती है, उनके लिए मेरा इंटरेक्शन महिलाओं से ही ज़्यादा होता है। तो आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि महिलाएं कम अवेयर हैं, तो मैं इस बात को डिनाई करूंगी। स्वच्छता और स्वास्थ्य का अन्योन्याश्रय संबंध है। अस्वच्छ वातावरण कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। शौचालय की अस्वच्छता से संक्रामक और कृमिजनित बीमारियों की संभावनाएं ज्यादा रहती है। इससे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी प्रभावित हो सकते हैं। सच पूछा जाए तो स्वच्छ शौचालय स्वच्छ जीवन का आधार है और यह मक्का पंचायत में दिखाई पड़ रहा है। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से जल नल योजना से मक्का गांव में पानी की व्यवस्था की गई, सरकारी योजनाओं से शौचालय का निर्माण किया गया। अब यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसे स्वच्छ रखें। स्वच्छ रखेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, और कहते हैं ना कि स्वच्छ रहेगा भारत तभी तो स्वस्थ रहेगा भारत। ये एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा।